हरे महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज हम लोग पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर समझकर वैशाख मास के सोमवार को किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिससे कि शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करने में ये सब उपाय मदद करते हैं। दोस्तों, अगर श्रद्धा से और मन से किसी भी काम को करेंगे विश्वास के साथ, तो अवश्य ही आपका वो पूरा होता है काम। पूज्य गुरु जी की कई कथा में आपने सुना भी होगा, जिनके कार्य सिद्ध होते हैं, बीमारी हो या फिर कुछ भी हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, या भी कोई भी मनोकामना हो, जो बहुत ही लगन और श्रद्धा के साथ वो उपाय करते हैं और उनका वो कार्य सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, गुरुदेव हमेशा ही चाहते हैं कि लोगों का भला हो, इसलिए कुछ न कुछ उपाय अपनी कथा में हर बार बताते रहते हैं। दोस्तों, तो चलिए पूज्य गुरुदेव के कथा से सुनकर समझकर कुछ उपायों को मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि वैशाख मास के सोमवार को किए जाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसकी वजह से कुछ ऐसे उपाय हैं जो वैशाख में ही किए जाते हैं। इसमें गर्मी होने की वजह से हम आम इंसान जिस तरह से चाहते हैं कि घड़े का पानी पिएं, अगर घर में घड़े हैं तो अति से नहीं है तो आप इस समय एक छोटा सा मटका ले लीजिए, छोटा सा कलश ले लीजिए, उसमें भगवान जी के लिए जल भर के रखिए रात भर। जैसे आज जल भर के रखिए और कल शिवलिंग पे समर्पित करिए। इसके लिए दोस्तों, आप अपनी मनोकामना बोलते हुए और अपने घर में पूरा घुमाएं कुंदकेश्वर भगवान के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और घर के हर एक सदस्य से उस जल को स्पर्श कराएं और उन्हें भी कहें कि अपनी मनोकामना बोलें स्पर्श करते हुए। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप लेके जाएं शिवालय, और शिवालय जाकर शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दें। दोस्तों, अगर आपके घर में कलश नहीं है छोटा, या फिर घड़ा भी नहीं है मिट्टी का जिसमें आप रात भर के जल रख सकें, तो दीपक तो मिट्टी का अवश्य ही सबके घर में मौजूद रहता है। दोस्तों, मिट्टी का कोई भी बर्तन ले सकते हैं आप, दीपक हो गया, या फिर परई जैसा रहता है छोटा सा, एक प्लेट जैसा रहता है, वो भी अगर है तो उसमें भी भर के आप रख सकते हैं रात भर के लिए, और उसे ले जाकर समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके घर में मिट्टी का घड़ा पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस घड़े का जल आप ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जिस तरह से हमें गर्मी में ठंडे पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा तपन होता है महादेव के अंदर, तो वैसे ही तपन होती है। इसलिए उनके ऊपर इस समय कलश भी लगाया जाता है, मिट्टी का कलश लगा के, या फिर तांबे का कलश या पीतल का कलश लगा के लोग जल उनके ऊपर धीरे धीरे रिसने वाला जल का शिवलिंग के ऊपर व्यवस्था करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र कुंदकेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं लोग दूसरे उपाय की तरफ, और दूसरे उपाय के लिए करना है हमें दोस्तों दुर्वा से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही करना है। और ये उनके लिए है जिन्हें नींद नहीं आती हो, हमेशा परेशान रहते हैं और दिमाग में गलत ख्याल आते रहता है, वे इस उपाय को कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों लेना होगा 11, 21 या 51 दुर्वा। कम से कम 11 दुर्वा लीजिए और उसे अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए, और तांबे के पात्र में जल भर के लीजिए और चले जाइए शिवालय जाकर, अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं किसी बीमार व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, उसका नाम गोत्र और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूजा अर्चना करने के बाद शिवालय पे जल समर्पित कर दें, और जो दुर्वा ले गए रहेंगे दोस्तों शिवलिंग पे समर्पित करें पहले। फिर उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखकर भगवान भोलेनाथ कुंदकेश्वर महादेव से अनुमति मांगे और कहें कि इस दुर्वा को मैं ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ औषधि के लिए। अपनी समस्या बोलते हुए वहाँ से उस दुर्वा को लेकर आएँ, और जो व्यक्ति बीमार रहता है या फिर जिसे नींद नहीं आती, वह व्यक्ति इस दुर्वा में से 7 दुर्वा ले आइएगा दोस्तों, और एक दुर्वा प्रतिदिन जल से खा लीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये तो रहा दूसरा उपाय। अब चलते हैं हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। दोस्तों, अब हम जानेंगे पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए, पितृ दोष से बचने के लिए क्या उपाय करें। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल लेना है, और कुशा, दोस्तों कुशा देखते होंगे पंडित जी लोगों के पास अक्सर रहता है, वो उससे जल छिड़काव करते हैं या हाथ में लेके संकल्प दिलाते हैं, और पितृ तर्पण के लिए भी हाथ में लेके उसी से पूजा करवाते हैं। तो उसी कुशा को उस तांबे के पात्र में डाल के रखिएगा 10 से 20 मिनट तक, और उस पात्र को अपने घर के मटके के पास में जहाँ जल भरा रहता है वहाँ पे कुछ देर के लिए रख दीजिएगा।
अगर रात भर रख सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप कुछ समय के लिए आधे घंटे के लिए या 10 से 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। कुसा अब डाल दीजिएगा तांबे के लोटे में जल डाल के, और उसके बाद उस तांबे के लोटे को अपने घर के मटके के पास, पानी पीने का जहाँ आपका बर्तन रहता है उस बर्तन के पास रख दीजिएगा कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद उसको लेके जाइएगा शिवालय, और शिवालय में जाकर आप दोस्तों उसे शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिएगा। मात्र इतना करने से ही आपके पितृ दोष संबंधित कोई भी समस्या हो, जिसकी वजह से आपका विकास रुक गया हो, आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य न हो रहा हो, आपका जॉब नहीं मिल रहा है या बिजनेस नहीं चल रहा है, तो सारी समस्या पितृ दोष से मुक्ति मिलते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो है कुछ खास छोटे छोटे उपाय। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों, श्री शिवाय, नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।